नमस्कार मित्रों, अपने न्यूज़ चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, अपन देख रहे हैं कि भारत के अंदर अभी चुनाव का सीजन चल रहा है और सभी पार्टियों के नेता एक दूसरी पार्टी को किसी भी प्रकार से पछाड़ने के सारे जितने जतन और प्रयास हो करने में लगे हैं। इसके लिए उन्हें चाहे किसी धर्म, नैतिकता, अनैतिकता या किसी भी क्षेत्र का सहारा लेना हो, वो लेने में हिचकिचाता नहीं है। जैसा हमने देखा, टिकट देने में भी हर पार्टी कहीं पर भी किसी भी प्रकार से अपने वादों या अपनी नीतियों को जो बताती है उनका पालन नहीं किया। कोई भी बड़ा भूमाफिया जो जीता हो, किसी जाति विशेष का, चाहे बाहुबली हो या उसका पृष्ठभूमि कुछ भी रहा हो, लेकिन पार्टियों को लगता है कि ये बंदा वहां से जीत सकता है, उसको टिकट दिया है, चुनाव प्रचार बखूबी किया है और साथ ही एक दूसरे पे इतनी भद्दी और फूड और निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग किया है जिसको एक सभ्य समाज में किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं किया जा सकता। कई बार चुनाव आयोग ने फटकारा, उनको कोर्ट ने फटकारा है, फिर भी वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने, धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर एक दूसरे को लड़ाने में पिछड़े किसी भी प्रकार से एक पीछे नहीं रहे। हर पार्टी, हर प्रतिनिधि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से अभी कर्नाटक में एक दो दिन पहले एक बड़ा ही जबरदस्त वीडियो सामने आया जिसे देख के लग रहा है कि वास्तव में ये मोदी कोई चमत्कारिक व्यक्तित्व है या कोई अवतारी पुरुष है। जैसे कि कुछ कांग्रेसी लोग धरना, वो प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन करके उन्होंने जुलूस निकाला और नरेंद्र मोदी का एक पुतला बनाया और उस पुतले में आग लगाई, पुतला जलाने के लिए आग लगाई। लेकिन हुआ ऐसा कि पुतले में आग लगाते वक्त कांग्रेसियों की खुद की लुंगी में आग लग गई और 7-8 कांग्रेसियों मतलब कि लुंगी जलकर खाक हो गई और उनके मतलब गुप्तांग भी जल गए और बुरी तरह से झुलस गए। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि कईयों को तो चेंज करने पड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जा रहा है। वैसे तो वास्तव में हम अपने अंदर की जो बुराई है उनको जलाना चाहिए, लेकिन वो उनकी नजर में जो कुछ भी था, लेकिन पता नहीं कि अवतारी पुरुष है या कोई ईश्वर ने उनको ये बताया कि इस पुरुष या इस महापुरुष का पुतला जलाने से बुराइयां नहीं जल सकती। आपके अंदर जो बुराई है उनको जलाया जाएगा और उनकी जो बुराइयां अंदर थी उनको जलाने के लिए उनको जिंदू को जला दिया गया, एक तरह से उनके अंगों को जला दिया गया। और हालांकि यहाँ तक कि एक तरह से इस प्रकृति ने उन लोगों की बुराइयों को जलाने का प्रयास किया जिनमें वास्तव में थी। पुतला तो पुतला है, लेकिन प्रकृति ने या कोई अदृश्य शक्ति ने, चमत्कारी शक्ति ने नरेंद्र मोदी के पुतले जलाने वालों को सबक सिखाने के लिए कि उस आदमी की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुम्हारे अंदर बुराई, तुम्हारी दृष्टि खराब है, उसको सुधारो तो स्वतः ही सुधार हो जाएगा और तुम्हारे अंदर बुराई है। इसलिए प्रकृति ने, चमत्कारिक शक्ति ने उनकी लुंगी में आग लगा करके उनके खुद को जला दिया और उनकी जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए पूरी पार्टी नहीं, संपूर्ण देश के उन तमाम पार्टियों और नेताओं को जो अच्छे और सही लोगों और नेताओं पर अंगुली उठाते हैं और उन पर भद्दे कमेंट्स करते हैं और घटिया और निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके लिए सबक था। तो मित्रों, ये बात आपको कैसी लगी इस पे कमेंट करें, बताएं और सुझाव दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारा किसी पार्टी, किसी नेता या क्षेत्र या किसी भाषा या संप्रदाय या व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमने जैसा देखा और उससे जो प्रतीत हो रहा है वो हमने आपको साझा किया है। जय हिंद, वंदे मातरम। आप मेरे चैनल को, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, फिर से वंदे मातरम।